my dear children. Good morning, good afternoon, good evening children. And children, आज की क्लास के अंदर इन टुडेज क्लास आप लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम देख के चलें, सॉरी चिल्ड्रन, आई हैव मार्क्ड 1. दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.1. अब हम लोग प्रूव करने वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं. हम लोग प्रूव करना बिल्कुल सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने की. सबसे पहले ये देख के चलेंगे व्हाट इज गिवन. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते चलो हम लोग. क्वेश्चन इज गिवन चिल्ड्रन, के इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. एक काम करते हैं और नंबर डाल लेते हैं यार. सब एंगल्स पर नंबर डालोगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा. चलिए ऐसे करते हैं, इस पर डालो 1, इस पर नंबर 2 और यहां रखते हैं 3 एंड दिस इज टू बी टेकन एज 4. अब ध्यान दो सारे बच्चे, जानते हो पी क्यू आर का मतलब कौन सा? पी क्यू आर एंगल 1, पी आर क्यू एंगल 2. तो दीज टू एंगल्स आर गिवन इक्वल चिल्ड्रन एंड व्हाट वी हैव टू शो, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. पी क्यू एस मीन्स कौन सा एंगल? 3. पी आर टी मीन्स एंगल 4. हमें दोनों बराबर शो करने हैं. आ जाओ सारे बच्चे. जब प्रूफ करेंगे आप इसके अंदर तो इन क्वेश्चंस में एक बात सबसे पहले ध्यान रख के चलना बेटा. सबसे पहले गिवन जरूर लिख के चलेंगे आप कि व्हाट इज गिवन. जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रूव करेंगे, अब एक हैबिट डाल के चले सब लोग, पहले गिवन देन टू प्रूव. गिवन इज के एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. यहां पर मैं एक काम और करता हूं आपके लिए, ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं पी क्यू आर का मतलब कौन सा एंगल? क्यू. अब एक बात और ध्यान रख के चलना, जैसे हम कहते हैं एंगल पी क्यू आर, जो ये मिडिल वाला अल्फाबेट है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर. और क्यू का मतलब 1 और आर का मतलब 2. तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. दिस इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है. टू प्रूव हमें क्या चीज प्रूव करनी है? वी हैव टू शो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. अब ध्यान दो, पी क्यू एस का मतलब एंगल क्यू, इस बार क्यूब यानी पी क्यू एस, इस बार अंदर वाला क्यू नहीं, इस बार बाहर वाला क्यू है, मीन्स एंगल 3. ये लीजिए एंगल 3. और पी आर टी मीन्स दिस एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल 4. तो हमें ये शो करना है प्यारे बच्चों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं. सबसे पहले चीज जो गिवन है, जो हमारे पास है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे. पहले गिवन इज कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अच्छा, जब दोनों एंगल्स बराबर है तो एक काम करते हैं, दोनों को x मान लेते हैं. चलो दोनों इक्वल है तो x मान लेते हैं. ये भी x और ये भी x, दोनों इक्वल हो चुके हैं बेटा. अब ध्यान दो, उसके बाद सब बच्चों जानते हो एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट, और इनका सम कितना? 180 सप्लीमेंट्री. तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री का मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए हमारे. तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, इसे हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. हम लोगों ने 1 को x मान रखा, तो 1 के प्लेस पे x लिख दो. चलो, तो x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानकर चलूंगा मैं. अब सेकंड वाले में आ जाओ. देखो ध्यान से, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. ये भी लीनियर पेयर है, तो चाहो तो 2 प्लस 4 लिख दो, नहीं तो सिमिलरली x प्लस एंगल 4 कर लेते हैं. हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं. एंड x प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. आगे चलने से पहले एक छोटी चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सब बच्चों से.
आप सब लोग जानते हो, जैसे मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, इसका मतलब जब दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। बहुत इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉपर्टी का हम लोग कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो x इज इक्वल टू y बन जाएगा। ध्यान रख के चलना सारे। कोई पूछे भाई x और y बराबर क्यों है, उसने कहा भी x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू भी 5 थी, जब दोनों की वैल्यू बराबर तो दोनों आपस में बराबर होंगे। वो ऐसे ही ध्यान दो। x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 180, x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 180, ये दोनों सेम तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे। तो यहां लिख के चलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये जरूर लिख के चलना है। ये सेम तो ये भी सेम होगा, जैसे यहां किया ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम। मैं नीचे लिख के दिखा दे रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा y। अब ऐसे यहां देख लो, तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख के चलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू x प्लस एंगल 4। फिर दोबारा बता रहा हूं, कोई आपसे पूछे कि yx प्लस 3 x प्लस 4 आर इक्वल, आप बोलेंगे बिकॉज ये भी लीनियर पेयर ये भी लीनियर पेयर, दोनों भाई भाई हो गए, राइट, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां x पॉजिटिव यहां x पॉजिटिव, अगर आप x को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, तो प्लस x माइनस x हम काट लेंगे उसको आराम से। बेस्ट तरीका होता है इसको शिफ्ट मत करो, यहीं से ही कैंसिल कर दो उसको। कई बार बच्चे कहते हैं सर तो दोनों प्लस के हैं काट क्यों दिए, भैया ये मुझे मालूम है कि दोनों प्लस के हैं, लेकिन जब मैं इस प्लस वाले को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस बन जाएगा, फिर भी कटेगा ये, तो इसलिए शिफ्ट मत करो, यहीं से ही काट दो उसको। व्हाट इज लेफ्ट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यही आपको शो करना है, हेंस प्रूव्ड। ये सब लोग ध्यान रख के चलना अच्छे तरीके से। ये चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 चिल्ड्रन, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आगे 5 स्टार लगा देना। चलो मैं लिख के भी दे रहा हूं 5 स्टार। ये ध्यान रख के चलना कि क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में मिलता ही मिलता है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, सब बच्चे बहुत ध्यान से देख के चले। एक बार हम क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन इज गिवन के इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, चेक करो POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, अ लाइन सेगमेंट या अ लाइन विच मेक्स अ राइट एंगल। यहां पर रे है तो इट मेक्स अ राइट एंगल विद द लाइन PQ चिल्ड्रन। QS is another ray, QS चेक करो सारे बच्चे, this is not QS children, this is OS, I am really sorry, it should be OS. OS is another ray which is lying on the line PQ, इसके ऊपर लाई करती है वो। अब चेक करेंगे सर what we have to show, हमें क्या चीज शो करनी है, हमें शो करना एंगल ROS, where is ROS, ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. QOS, sorry, this is POS and QOS, सारे एंगल आपके सामने बने हुए हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो ROS है मैं सोच रहा हूँ इसको X मान लेते हैं हम लोग। चलो हमारे काफ़ी आसानी हो जाएगी करने में। तो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन। टू प्रूव आपके सामने दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं गिवन वगैरह के नाम पर छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि OR इज परपेंडिकुलर ओनली। टू प्रूव आपके सामने ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ओनली, क्या कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। चिल्ड्रन OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। एवरीबडी नोस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर। 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और 90 एंगल कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा POR, दूसरा बनेगा QOR। सो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एंगल POR, ये एंगल 90 डिग्री का है,
इज इक्वल टू एंगल क्यू आर, ये भी एंगल 90 का, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही 90 लिखे जा रहा हूं मैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पी आर इज 90 एंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट चिल्ड्रन। आप ध्यान दो, बहुत ध्यान देकर चलना। और ये जो अगला स्टेप है इस क्वेश्चन के जाने, ये समझ में आ गया तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ने की। सबसे पहले मैं क्या काम करने जा रहा हूं, पी ओ आर को ब्रेक करूंगा मैं, पी ओ आर, इसे कैसे ब्रेक करूंगा ध्यान दो, ये लो जी, इसे ब्रेक करा जाएगा ऐसे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस या एक्स लिख देना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लीजिए, तो दिस बिकम्स एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कर दो या एक्स कर दो, पी आर को मैंने ब्रेक कर दिया पी ओ एस प्लस एक्स। इसी तरीके से अब हम क्यू ओ आर को ब्रेक करेंगे। अब ध्यान देना कि पी ओ एस को तो मैंने पी ओ आर को तो मैंने आसानी से ब्रेक कर दिया, बीच में लाइन थी, लेकिन प्यारे बच्चों क्यू ओ आर को मैंने ब्रेक करने के लिए कह तो दिया, बीच में लाइन तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर हमें जैसे पिछली बार अंदर से सपोर्ट मिल गई थी आपको, जब हमें अंदर से सपोर्ट ना मिले तो मैं बाहर वाले की हेल्प लेनी पड़ती है। बाहर वाले की हेल्प कैसे लेके चलोगे, ऐसा ऐसे लिख के चलेंगे इस बार, एंगल क्यू ओ एस माइनस एक्स। ध्यान दो सारे बच्चे, क्यू ओ एस यानी कि पूरा एंगल ये वाला, अगर इस पूरे एंगल में से मैं अगर x को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस एंगल। तो इसको इस तरीके से हम लोग ब्रेक करेंगे इसको, राइट। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं पड़ने की, द स्टेप इज वेरी सिंपल। नाउ हम x को यहां ट्रांसपोज करेंगे, पी ओ एस को इधर शिफ्ट करो बेटा, ट्रांसपोज करेंगे, साइन चेंज होगा, तो जब x को मैं यहां लाऊंगा तो ये बन गया x प्लस एक्स इज इक्वल टू, पहले लिख के चलो एंगल क्यू ओ एस। अब इस पी ओ एस को ट्रांसपोज करो, तो जब पी ओ एस को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन गया माइनस एंगल पी ओ एस, एक्स प्लस एक्स क्या बना, दिस इज 2x इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आ गया। और हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमसे कह रहा आर ओ एस। डू यू नो व्हाट इज आर ओ एस, आर ओ एस मीन्स ये वाला एंगल x, आंसर हमारा आ गया। इस 2 को उठा के इसके नीचे लाओ, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और x का मतलब क्या, फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्या बनेगा बेटा, पी ओ एस। यही आपको शो करना है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, और लास्ट में लिख जरूर देंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।